आदित्य धर की धुरंधर ने जो किया वो बॉलीवुड ने पहले कभी नहीं देखा था। पहले फिल्म आई, फिर रिकॉर्ड बने, फिर सीक्वल आया और उसने हिंदी सिनेमा की कमाई की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी। लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आ रही है जो रिलीज से पहले ही धुरंधर के बनाए कमर्शियल बेंचमार्क्स को चैलेंज कर रही है और नाम है रामायण। सोचिए, एक फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई, ट्रेलर तक पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर 450 करोड़ रुपए की बातचीत चल रही है। यही वजह है कि इस वक्त पूरे ट्रेड सर्कल डिस्ट्रीब्यूटर्स की नजर सिर्फ और सिर्फ रामायण पर टिकी है। रिपोर्टेडली मेकर्स हिंदी थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए करीब 450 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। अगर ये डील होती है तो ये हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन डील बन सकती है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बनता है आदित्य धर की धुरंधर फ्रेंचाइजी से। धुरंधर की सक्सेस से सबसे बड़ी वजह उसका बॉक्स ऑफिस नहीं था। आदित्य धर ने पहले ऑडियंस का ट्रस्ट जीता। उरी के बाद उन्होंने स्पाई एक्शन जॉनर में ऐसा यूनिवर्स बनाया जिसने मास ऑडियंस से लेकर मल्टीप्लेक्स ऑडियंस तक सभी को कनेक्ट कर दिया। फिर जब धुरंधर रिलीज हुई तो उसके स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और रिपीट ऑडियंस ने उन्हें फ्रेंचाइजी में बदल दिया। यही वजह रही कि बाद में ओटीटी, सैटेलाइट और ब्रॉडकास्ट राइट्स की वैल्यू भी लगातार बढ़ती गई। ट्रेड रिपोर्ट्स की माने तो धुरंधर फ्रेंचाइजी ने नॉन थिएट्रिकल बिजनेस में शानदार कमाई करी। जहां धुरंधर ने अपनी कीमत रिलीज के बाद साबित की, वहीं रामायण रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड प्राइस मांग रही है। यही वजह है कि कई बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स इस प्राइस टैग को एग्रेसिव मान रहे हैं। कुछ ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए 450 करोड़ रुपए इंडियन सिनेमा में एक अनप्रेडिक्टेबल फिगर है। लेकिन मेकर्स का कॉन्फिडेंस भी कम नहीं है। आखिर ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है। एक तरफ रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में है, दूसरी तरफ यश रावण का कैरेक्टर निभा रहे हैं, साई पल्लवी माता सीता बन रही हैं, सनी देओल हनुमान है और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, फिल्म को नीतीश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने दंगल जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। यही नहीं, फिल्म का स्केल भी धुरंधर से कई गुना ज्यादा बताया जा रहा है। रिपोर्टेडली रामायण का कंबाइंड बजट लगभग 4000 करोड़ रुपए तक का बताया जा रहा है। वीएफएक्स का काम डीएनईजी जैसे ऑस्कर विनिंग कंपनी कर रही है। वहीं फिल्म आईमैक्स फॉर्मेट में आएगी और इसे ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े डिफरेंस की। आदित्य धर ने धुरंधर को कंटेंट ड्रिवन इवेंट बनाया, लेकिन नमित मल्होत्रा और नीतीश तिवारी रामायण को सिनेमैटिक इवेंट नहीं बल्कि ग्लोबल कल्चर इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो अकेले डिजिटल राइट्स का रिकॉर्ड ही इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में सबसे बड़ा बन सकता है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी 450 करोड़ के आसपास फाइनल होते हैं तो रिलीज से पहले रामायण कई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि अब दिवाली 2026 पर यह साफ हो जाएगा कि क्या रामायण सच में धुरंधर के बनाए कमर्शियल और बॉक्स ऑफिस बेंचमार्क्स को पीछे छोड़ पाएगी या फिर आदित्य धर की फ्रेंचाइजी अभी भी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बन जाएगी। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज डू कमेंट। और ऐसी एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।